जंगल में ठंड पड़ रही थी। ठंड के कारण सभी पक्षी बहुत परेशान थे। सभी छोटे और बड़े पक्षी अब तो ठंड लगने से बीमार होने लगे थे। एक दिन कौवा अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करता है। दोस्तों, आज मैं किसानों की बस्ती की ओर गया था। मैंने देखा इंसानों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन रखे थे। गर्म कपड़े? मगर कौवे भैया, वो कैसे होते हैं? जैसे कि सर पर टोपी, मफलर और भी गर्म कपड़े होते हैं। क्यों ना हम पक्षी भी अपने लिए गर्म कपड़े बना लें? यार कौवे, बात तो तुम्हारी सही है, मगर गर्म कपड़े बनेंगे कैसे? यही बात तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि आखिर गर्म कपड़े बनते कैसे हैं। कालू भैया, किसान की पत्नी हमेशा हमारी मदद करती है, वही हमें सब बताएंगी। चलो हम सब किसान की पत्नी के पास जाते हैं। किसान की पत्नी? मगर किसान की पत्नी से मेरी बनती नहीं है। वो मुझे देखते ही गर्म लकड़ी उठा लेती है। ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम चिड़िया ही कर सकती हो। चलिए तोते भैया, हम दोनों जाते हैं किसान की पत्नी के पास। फिर चिड़िया और तोता किसान की पत्नी के पास जाते हैं। आओ आओ पक्षियों, क्या फिर से भोजन नहीं मिल रहा है तुम्हारे जंगल में? नहीं माँ जी, जंगल में तो बहुत सारा भोजन है, लेकिन ठंड की वजह से हम सब जंगल के पक्षी बहुत बीमार पड़ रहे हैं। माँ जी, हम दोनों आपसे पूछने आए हैं कि गर्म कपड़े कैसे बनते हैं, जैसे टोपी, मफलर। तो आप सब अपने अपने लिए गर्म कपड़े बनाने का सोच रहे हो? हाँ माँ जी, कौवे ने बताया कि किसान गर्म कपड़े पहनकर ठंड से बच जाते हैं। गर्म कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें कपास की जरूरत होती है। माँ जी, कपास तो हमारे जंगल में है। फिर कपास से बनाई जाती है रुई, रुई से बनाया जाता है धागा, और धागे से बनते हैं गर्म कपड़े। क्या आप ये सब कर लोगे? माँ जी, अगर पक्षी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। हम सबको जिंदा रहने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। वैसे माँ जी, हम ये सब कर लेंगे, मगर चरखा कहाँ से लाएंगे? मेरी माँ के पास चरखा है, मगर वो दूसरे जंगल में रहती है। अगर तुम सब पक्षी ये करना चाहते हो तो तुम सब मेरी माँ के पास जा सकते हो। वो तुम्हें चरखा दे देगी, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। अब हम चलते हैं, हमें जाकर बहुत काम करना है। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे पहाड़ों पर जाते हैं और कौवा और कबूतर भी उन्हें वहाँ पर मिल जाते हैं। दोस्तों, पहले हमें कपास को इकट्ठा करना होगा, फिर बाद में बाकी काम होगा। क्या किसान की पत्नी ने बताया है कि गर्म कपड़े कैसे बनते हैं? कालू भैया, सब पता चल गया है। चलो अब सब मिलकर कपास इकट्ठा करते हैं। फिर वो सब मिलकर कपास को एक जगह इकट्ठा करते हैं। वो शाम तक काम करते हैं। अब हमारे पास कपास तो है, लेकिन कपास से रुई बनाने के लिए चरखा नहीं है। किसी को दूसरे जंगल जाकर अम्मा जी से चरखा लाना होगा। इतनी दूर जाकर चरखा कौन लाएगा, वो भी इतनी ज्यादा ठंड में? लगता है अब हम गर्म कपड़े नहीं पहन पाएंगे। कबूतर भैया, इतनी जल्दी उदास नहीं होते। हम सब कल मिलकर सोचेंगे कि क्या करना है। फिर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, आज सुबह से कहाँ थे तुम? गौरी जी, हम सब गर्म कपड़े बनाने के लिए कपास इकट्ठा कर रहे थे। तो क्या आपने बना लिए गर्म कपड़े? नहीं गौरी जी, हमारे पास कपास तो है, लेकिन चरखा नहीं है। किसी ना किसी को चरखा लेने के लिए दूर अम्मा जी के पास जाना पड़ेगा, उनके पास है चरखा। कालू जी, क्यों ना हम दोनों जाकर अम्मा जी से चरखा ले आए? अभी जाएंगे तो सुबह तक वापस अपने जंगल लौट आएंगे। मगर गौरी, इतनी ठंडी रात में, और वो भी इतनी दूर, हम कैसे जाएंगे? मगर कालू जी, मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा। चलो अभी चलते हैं। फिर गौरी और कालू अम्मा जी के तरफ उड़ते हैं।
वो बहुत तेज उड़ते हैं। आप दोनों कौवे इतनी दूर मेरे पास क्यों आए हो? अम्मा जी, हमें बहुत ठंड लगती है और हमें हमारे लिए कपड़े बनाने हैं। अम्मा जी, कपास तो मिल गया है लेकिन चरखा नहीं मिल रहा है। आपकी बेटी ने हमें कहा है कि आपके पास है चरखा और आप हमारी मदद जरूर करोगी। कौओ, चरखा तो मेरे पास है, ले जाएं आप। हम इसलिए तो आपके पास आए हैं। अम्मा जी, मुझे आप सबकी मदद करके बहुत खुशी होगी। मुझे आप सबकी मदद करके बहुत खुशी होगी। फिर अम्मा जी अपने घर में जाती हैं और अपना चरखा लाकर कौवों को दे देती हैं। फिर कौवा और कौवी अम्मा जी से चरखा लेकर वापस उड़ते हैं। दूसरे दिन सभी पक्षी चरखे से रुई बनाते हैं और फिर चिड़िया उन सब के लिए गर्म कपड़े तैयार करती है। वो सब बहुत खुश थे। लाल रंग की टोपी पहने गौरी भी बहुत खुश थी। कालू और गौरी, अगर आप अम्मा जी के पास जाकर चरखा ना लेकर आते तो आज ये सब काम हम नहीं कर पाते। चिड़िया, हम सब दोस्त मिलकर कोई भी काम एक साथ कर सकते हैं। फिर वो सब खुशी खुशी से ठंड का मौसम गुजारते हैं। एक जंगल में रानू चिड़िया अपने पति आकाश चिड़े के साथ रहती थी। आकाश चिड़ा किसान था। वो टमाटर की खेती करता था। एक दिन रानू चिड़िया अपने पति के लिए भोजन लेकर खेत पर आती है। आकाश जी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, जल्दी से आकर खा लो, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। अभी आया रानो, पौधों में पानी डाल रहा हूँ। ठीक से पानी नहीं डाला तो पौधे सूख जाएंगे। थोड़ी देर बाद आकाश चिड़ा पौधों में पानी डालकर आता है और भोजन करने लगता है। तभी एक व्यापारी उसके खेत पर टमाटर खरीदने आता है। आकाश चिड़ा भोजन करके व्यापारी को टमाटर देता है। ये क्या, ये पैसे तो बहुत कम है। इतने कम रुपयों में मेरी तो लागत भी नहीं आएगी। भाई, मैं तो तुम्हें इतने ही पैसे दूंगा। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम दूसरे व्यापारी को अपने टमाटर बेच दो। ठीक है भाई, आप जो दाम देंगे मुझे मंजूर है। व्यापारी टमाटर लेकर वहाँ से चला जाता है। आकाश चिड़ा सारे पैसे रानू चिड़िया को दे देता है। ये तो बहुत कम पैसे हैं जी। क्या करूँ रानो, कुछ समझ नहीं आता। इतनी मेहनत करके टमाटर उगाता हूँ पर मन मुताबिक दाम नहीं मिलता। मेरी बात मानो, अब से व्यापारी को टमाटर बेचना बंद करो। खुद से अपने टमाटर को बाजार में ले जाकर बेचो, इससे ज्यादा हमें मुनाफा होगा। अगर रानो, मैं टमाटर बेचने बाजार चला जाऊंगा तो खेत की देखभाल कौन करेगा? और अगर अच्छी देखभाल नहीं होगी तो फसल सूख जाएगी। आप खेत की चिंता क्यों करते हो जी? मैं और गुड़िया है ना, हम दोनों मिलकर खेत की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। अब तो अपनी गुड़िया भी बड़ी हो गई है, हम दोनों अच्छे से सारा काम कर लेंगे। आकाश जी, शाम हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। 2-3 दिन बाद आकाश अपने खेत से टमाटर तोड़ता है और एक ठेले पर रखकर उन्हें बाजार में बेचने जाता है। टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे ताजे टमाटर, लाल लाल टमाटर, ले लो भाई ले लो। 1 केजी टमाटर कितने के दे रही हो? दीदी, बाजार भाव दूंगा, 10 रुपए के 1 केजी टमाटर हैं। अरे, ये टमाटर तो बहुत ही सस्ते दे रहा है, लेकिन बाजार में तो 1 केजी टमाटर 20 रुपए के मिल रहे हैं। ऐसा करती हूँ, मैं इसी से 2-4 केजी टमाटर खरीद लेती हूँ। भैया, मुझे 4 केजी टमाटर दे दो और ये लो 40 रुपए। शाम होते होते आकाश के सारे टमाटर बिक जाते हैं। आज उसे टमाटर की अच्छी कीमत मिली थी। वो घर आता है और अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है। गुड़िया, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है ना? ये लो बेटा, जलेबियाँ खाओ। लगता है आज अच्छी बिक्री हुई है टमाटर की। इसी तरह समय गुजरने लगता है और आकाश के टमाटर की डिमांड बढ़ने लगती है। मम्मा, पापा से कहो ना, अपने टमाटर के पैदावार बढ़ाने के लिए बाजार से ऑर्गेनिक खाद खरीद कर लाएं। इससे हमारी फसल ज्यादा होगी और हमें मुनाफा भी ज्यादा होगा। चिड़िया ये बात आकाश चिड़े को बताती है। अगले दिन आकाश चिड़ा बाजार से एक दवा खरीद कर लाता है।
ये लो रानो, इसे पानी में मिलाकर पौधों में डाल देना, लेकिन याद रखना बस 2 चम्मच ही डालना, अगर ज्यादा डाला तो सारे पौधे नष्ट हो जाएंगे। रानो चिड़िया पानी में दवा मिलाकर टमाटर के सभी पौधों में डाल देती है। अगले दिन आकाश चिड़ा देखता है कि टमाटर काफी बड़े और लाल हो गए थे। वो जल्दी जल्दी सारे टमाटर तोड़कर उन्हें बाजार में बेच देता है। अब आकाश चिड़ा टमाटर का एक बड़ा व्यापारी बन गया था और अब आकाश चिड़ा अपने खेतों के टमाटर शहर की मंडी में पहुंचाने लगा। इस तरह आकाश चिड़ा और रानो चिड़िया अपनी टमाटर की फसल बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। गुड़िया की मम्मा को बुखार था, इसलिए गुड़िया आज अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज दाना लेने मैं जाऊंगी, आज आप घर में ही रहें। गुड़िया बेटी, क्या आप दाना ले आओगी? तो और क्या, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं ले आऊंगी दाना। गुड़िया अपने घर से निकलती है। सुनो मेरे दोस्तों, जब तक मेरी बेटी दाना लेने गई है तब तक आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है अपनी कहानी आपको बताने में। वो उड़ती हुई मैदान की तरफ जाती है, लेकिन मैदान में कौवे बैठे हुए थे। वो गुड़िया को देखते ही वहाँ से जाने को कहते हैं, जाओ जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, ये मैदान हमारा है, यहाँ का सारा दाना हम खाएंगे। मम्मा तो कहती है कि जंगल के सभी पेड़ पौधे फल फूल सबके साझे हैं। तेरी मम्मा झूठ बोलती है, इस जंगल में जो सबसे ताकतवर है ये जंगल उसी का है। गुड़िया चुप करके वहाँ से चली जाती है। बहुत मुश्किल से गुड़िया को एक पेड़ के नीचे पककर गिरा हुआ मीठा फल मिल जाता है। मैंने कर लिया, मैंने मीठा फल ढूंढ लिया, मम्मा देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। गुड़िया वो फल अपने छोटी सी चोंच में लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में एक बूढ़ी पक्षी अपने घर के सामने बैठी हुई थी। बेटी, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? गुड़िया वहाँ रुक जाती है। अगर मैंने ये फल बूढ़ी माँ जी को दे दिया तो मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? गुड़िया चुप करके वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी दूर जाकर उसे अपनी माँ की बात याद आती है। गुड़िया बेटी, जब भी किसी को मुश्किल में देखो तो उसकी मदद जरूर करो, भूखे को दाना दो। गुड़िया अपनी माँ की बात सोचकर वापस आ जाती है। ये ले माँ जी, मेरे पास बस यही एक फल था, ये आप रख ले। बेटी, ऊपर वाला तुम्हें बहुत देगा, तुम बहुत अच्छी हो जो मुझ गरीब की मदद की। गुड़िया अपना मीठा फल माँ जी को देकर दोबारा जंगल की तरफ चली जाती है। वो इधर उधर पूरे जंगल में जाती है और फिर उसे घने जंगल में केले का पेड़ नजर आता है, जिस पेड़ पर 2 केले लगे हुए थे। मुझे मेहनत का फल मिल गया, मम्मा को केले का फल बहुत पसंद आएगा। गुड़िया वो केले का फल तोड़कर दोबारा अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में जाते हुए गुड़िया को एक कबूतर मिल जाता है। छोटी चिड़िया, ये केले का फल आप मुझे दे दो, आप दाना ढूंढ कर ले जाओ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और भूखे भी। अंकल, आप अपने बच्चों को दाना खिला दें, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो दाना नहीं खा सकते। ठीक है, गुड़िया आहिस्ता से ऐसे कहती है और अपने दोनों केले कबूतर को दे देती है और दोबारा जंगल निकल जाती है। शाम हो जाती है। शाम के बाद गुड़िया को 2 दाने चने के मिलते हैं। गुड़िया वो चने के दाने लेकर अपने घर चली जाती है। मैं तो थक गई। गुड़िया बेटी, क्या दाना ढूंढना मुश्किल है? नहीं मम्मा, मुश्किल तो नहीं है। पहले दाना मिला तो दुष्ट कौवे ने मुझे भगा दिया, फिर फल मिला तो बूढ़ी माँ जी ने ले लिया, केले मिले तो अंकल कबूतर आ गए। हाँ बेटी, वो कौवे बहुत बुरे कौवे हैं, इसलिए हमेशा उन कौवों से दूर ही रहना। और वो बूढ़ी माँ जी मजबूर थी, आपने उसकी मदद की, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। और कबूतर एहसान फरामोश नहीं है, याद रखना, एक दिन वो भी जरूर आपके काम आएगा। लेकिन मम्मा, मुझे अफसोस है, मैं आपके लिए सूखा चने का दाना ही लेकर आ सकी हूँ। कोई बात नहीं बेटी, ये दाना भी मीठे फल से कम नहीं है।
मुझे बहुत खुशी है कि आपने दूसरों की मदद की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी अब स्वस्थ हो गई थी। गुड़िया और मम्मा चिड़िया जंगल में दाना लेने जाते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? वो सामने वाला घर मेरा है। अपनी मम्मा को साथ लो और मेरे घर में आ जाओ। गुड़िया अपनी मम्मा की तरफ देखती है और दोनों माँ बेटी कबूतर के घर चली जाती हैं। लूसी कबूतरी अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। आप वही चिड़िया है ना जिसने उस दिन अपने केले मेरे बच्चों के लिए दे दिए थे? जी आंटी, उस दिन कबूतर अंकल मुझसे ही केले लाए थे। आप बहुत अच्छी हो बेटी। फिर बारिश के रुकने तक वो दोनों माँ बेटी कबूतर के घर में ही रहती हैं और फिर बारिश रुक जाती है। गुड़िया बेटी, अब हमें जाना होगा, मौसम साफ हो गया है। फिर दोनों माँ बेटी वहाँ से उड़ती हैं। सारा दिन जंगल में फिरने के बाद भी मम्मा चिड़िया और गुड़िया चिड़िया को दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि एक नीले रंग की चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। क्या आप मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करेंगी? मुझे मेरे घर तक छोड़ आएंगी? मम्मा, क्या हमें मदद करनी चाहिए? हाँ बेटी, हमें मदद हमेशा करनी चाहिए। फिर दोनों माँ बेटी उस चिड़िया का थोड़ा थोड़ा सामान उठा लेती हैं और वो चिड़िया अपने घर तक पहुँच जाती है। बहन, रहने दें, ये टोकरी आप अपने पास ही रखें। इसमें फल और अनाज हैं। लेकिन बहन, ये बहुत ज्यादा है। बहन जी, अगर ज्यादा हुए तो किसी भूखे को दे देना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे घर में बहुत सारा अनाज पहले ही पड़ा है। गुड़िया अपने मामा की तरफ देख रही थी। दोनों माँ बेटी वो फल और अनाज लेकर वहाँ से आ जाती हैं। मामा चिड़िया उस थैली को खोलती है तो दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उसमें ढेर सारे फल और अनाज था। मम्मा, आपने सही कहा था कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। बेटी, पहले ये मीठे मीठे फल खा लो, फिर बाद में कुछ अनाज और फल गरीब पक्षियों में बांट देना। ऐसी वो माँ बेटी हमेशा दूसरों की मदद किया करती।